अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कम है। आप यूँ समझ लें कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं इनमें कमी बेशी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाएं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाएं, तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। एटम वाली वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक है, तो बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह गए इलेक्ट्रॉन्स रह गए और नंबर 2 प्रोटॉन्स रह गए। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं तो एटम भी न्यूट्रल हो गया। परफेक्ट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी या ज़्यादती आएगी तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाए। चार्ज अब क्या है, चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अच्छा जी, पॉजिटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें हमने एटम वाली वीडियो में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के गिर्द मूव करते रहते हैं। फ़र्ज़ करें उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग गए, एटम से निकल गए, एटम की जो बाउंड्री है उससे बाहर की तरफ निकल गए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हो गए और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो गए। अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएं तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक एटम है। ठीक है, इसके अंदर ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास, इसमें यूँ समझिए कि 6 हमारे पास जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो ये पिंक वाले प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, पिंक वाले इसमें प्रोटॉन्स हैं। अच्छा जी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, वो 9 हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास हैं 6। तो ओवरऑल क्या हुआ कि प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम यूँ कह सकते हैं कि ये वाले एटम के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये होता है एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम प्लस से शो करते हैं। क्लियर, यानी कि ये है एक एटम ही है। एटम इस वाले एटम में जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव से शो कर दिया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज के केस में एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि आपने साइंस में ये पढ़ा है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनकी भी एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। उनकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो जो है इसका मतलब है कि इनकी जो डायरेक्शन है, सिमत है, वो बाहर की तरफ है। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है। नेगेटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर तब आता है कि जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए। सेम पिछली एग्जांपल की तरह देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एग्जांपल सेम ही है। अब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं और प्रोटॉन जो है वो 5 हैं। अब क्या हुआ, अब क्या चीज़ है, अब इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन 6 और प्रोटॉन 5। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस एटम के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया। ये चीज़ नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा
जिस तरह पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती थी, इसी तरह नेगेटिव चार्ज के केस में भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ। ठीक है, ये चीज़ होती है इनवर्ड। इनवर्ड का क्या मतलब है? अंदर की तरफ के एटम की तरफ। अब ये एटम क्या है? ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बन चुका है तो ये एटम ही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो एटम की तरफ होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर का क्या मतलब है कि एटम से बाहर की तरफ होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, अट्रैक्ट का मतलब है किसी चीज की तरफ खिंचाव, अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स का मतलब है कुव्वत, के खिंचाव की कुव्वत। क्लियर? अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है कि अगर दो मुख्तलिफ चार्ज बॉडीज को इकट्ठे एक खास डिस्टेंस के अंदर रखा जाए तो उनके दरमियान खिंचाव की कुव्वत पैदा होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हम मज़ीद आगे फिगर में देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। हमने जैसे पहले देखा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इनवर्ड, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा रखेंगे हम, उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में एंटर होंगी। तो ये जो दरमियान वाला एरिया होगा, इधर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी बनिस्बत जो बाहर की तरफ है। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये हॉटेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा। ये है खिंचाव की कुव्वत, ये एक दूसरे को आपस में एक पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस। इफ टू सिमिलर चार्ज बॉडीज, अगर दो एक जैसे चार्जेस को एक खास फासले के ऊपर रखा जाए तो इनके दरमियान दफा, रिपल्स का मतलब होता है रिपल्शन, पुश करना, किसी चीज को दफा करना। ठीक है, अगर दो सेम चार्ज बॉडीज को एक खास डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए तो इनके दरमियान दफा की कुव्वत पैदा होगी। ये क्या चीज़ है? ये हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका फील्ड आउटवर्ड है बाहर की तरफ, इसका भी फील्ड आउटवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे को दफा करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे। और ये जो दरमियान वाला एरिया होगा, इसमें कुछ भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये हमारे पास ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? दोनों चार्जेस का फील्ड इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ है, लेकिन इनके दरमियान में कोई भी फोर्स, दरमियान में कोई भी लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को दफा कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में, रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये चार्ज वाली वीडियो को बार बार देखिए, चार्ज को समझिए, चार्ज किधर से आया। अब हम समराइज करते हैं। हमारे पास क्या था? एटम था। एटम में क्या था? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे। न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्जेस 0 था। पीछे क्या बच गए? इलेक्ट्रॉन्स बच गए और प्रोटॉन्स बच गए। ओके, अगर एटम में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएं बनिस्बत नेगेटिव चार्जेस, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर एटम के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स की निस्बत ज्यादा हो जाएं तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब हम दो मुख्तलिफ चार्ज बॉडी को एक खास डिस्टेंस में रखते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस क्या हैं? जब हम दो एक जैसे चार्जेस को एक खास डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होती हैं। ओके, अब हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आपने मैग्नेट तो देखा ही होगा।
मैग्नेट के बारे में आपको तो एक्सपीरियंस हो ही का। आपने देखा कि अगर दो मैग्नेट को आपस में मिलाया जाए तो वो बाज़ दफ़ा एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे को दफ़ा भी करते हैं। जब नॉर्थ साउथ पोल आमने सामने आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सिमिलरली जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, ठीक है, ये देखिए, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम जिस तरह मैग्नेट के केस में हमने देखा कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के करीब आए तो ये भी एक दूसरे को खींचेंगे। इसके बरअक्स अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे के करीब आएगा तो ये एक दूसरे को दफा करेंगे। सेम इसी तरह जब नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आपस में करीब रखेंगे या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को करीब करीब रखेंगे तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स या दफा की कुव्वत पैदा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, हम इंशाल्लाह आंसर करेंगे। थैंक यू।